हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज तो मैं सुबह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही थी। मन अंदर से घबरा रहा था, तो इसलिए मैं सुबह वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि रात में भी हम सब सो नहीं पाए थे। थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, घर में परेशानी चल रही थी, दिक्कत बातों के पीछे परेशान हो रहे थे सब। तो इसलिए थोड़ा टेंशन, बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रहा था। सब पूरे परिवार वाले ही सब टेंशन में थे, तो इसलिए नहीं सो ही नहीं पाए। रात को नींद भी नहीं आई, घबराहट घबराहट सी हो रही। तो यहाँ पर इसके पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि अब आपको तो पता ही है, क्योंकि परिवार वाले बहुत लोग उनको कुछ न कुछ बोलते रहते हैं बच्चे उनको। तो इसलिए थोड़ा है ना, तो धीरे धीरे टेंशन तो रहता ही है मन में, माइंड पे टेंशन होता है, दिमाग खराब होता है। तो सबको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ भी खड़ा रहना पड़ता है, और परिवार वाले को भी साथ लेके चलना पड़ता है। परिवार वाले भी को भी देखना पड़ता है। अब लोग हूँ बोलते हैं तो वो बात भी सुनना पड़ती है, लेकिन बच्चों के साथ भी खड़ा होना पड़ता है, उनको भी संभालना पड़ता है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, तो इसकी वजह से उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि मैं तो माँ हूँ, तो मेरे को तो सब समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। अपने बच्चों को कैसे समझाए, कैसे नहीं समझाए, उस हिसाब से अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि आप भी एक माँ हो, तो आप भी ये बताना मुझे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप भी अपने बच्चों के साथ खड़े होते या नहीं होते, ये मुझे जरूर बताना आप। क्योंकि एक माँ होती है ना, तो उसको सबसे ज्यादा दर्द होता है हर चीजों के पीछे। इसलिए बच्चे क्या बोल रहे, माँ परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, तो उनको भी साथ में लेके चलना है, बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। तो यही तो चीज होती है सब, तो सबको देखना पड़ता है घर परिवार में। तो यहाँ पर क्योंकि जो टेंशन था हमें, तो रात में इसके पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी, सीने में दर्द होने लग गया था उनको, तो हमको वो टेंशन भी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। इसलिए मेरा अंदर से मन घबरा रहा था। तो सुबह मैंने वीडियो नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि रात को भी इन्होंने खाना नहीं खाया था, किसी ने भी, सुधीर ने ना, महक ने ना, सोहन के पापा ने, किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो उनको सुबह फिर मैं उठ के और उनको चाय पानी दिया, फिर उनको दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया उनको, और उसके बाद में फिर चाय पानी देने के बाद में फिर उनको थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया। मैंने पोहा बनाया था, फिर नाश्ता करवाया उनको। इसलिए ना इच्छा ही नहीं होती है, मन ही नहीं करता है, मन घबराता है। जब कोई इंसान परिवार में थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही मन घबराता है। तो वो सो रहे थे, उनको सो रहे थे, तो उनको टेबलेट दी, मैंने क्या आराम करो तुम, उसके बाद में फिर देखना। अभी ज़रूरी नहीं है, 2-4 दिन छुट्टी कर लो काम वाम के लिए, घर पे ही रहो। उसके बाद में फिर बच्चे लोग को भी समझाया बुझाया, उनको भी खाना खिलाना, थोड़ा बहुत नाश्ता ज़बरदस्ती खिलाया मैंने उनको। तो ये रहता है परिवार में, क्योंकि बच्चों के साथ आप भी माँ हो, तो ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मुझे पसंद करते हो तो आप ये जरूर बताना है कि अपने बच्चों के साथ जब कुछ ऐसा सीन हो जाता है तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप अपने बच्चों के साथ में। जब कुछ गलत हो जाता है तो बच्चों का साथ दोगे कि दूसरों का साथ दोगे। क्योंकि माँ बाप को तो हर वक्त खड़ा ही रहना पड़ता है, जरूरी है खड़ा रहना। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो फिर कौन साथ देगा उनका। अपन ही साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा, माँ बाप ही साथ नहीं देंगे उनका। तो ये रहता है, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बहुत टेंशन है मुझे, बहुत मन घबराता है मेरा। तो बच्चों का भी टेंशन, फिर पति का भी टेंशन। अगर पति ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं तो बाहर काम धंधा करते हैं, तो भगवान ऐसा किसी का भी ना करे, लेकिन अगर अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर क्या करेंगे। उनके बिगड़ तो फिर इंसान की ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। वो इसलिए हम माता रानी से यही दुआ मांगती हूँ कि उनकी कुछ भी नहीं हो ना, बच्चों को परिवार पे आँच ना आनी चाहिए, ना मेरे पति के ऊपर। मेरे पति भी अच्छे खुश रहे और हमारे साथ रहे, उनको इसलिए मुझे टेंशन होता है बहुत।
मैं बहुत टेंशन लेती हूँ हर चीज़ में, थोड़ी थोड़ी चीज़ में। भले से मैं बच्चों को नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बच्चों को अच्छे से समझा देती हूँ, लेकिन मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, बहुत टेंशन होता है मुझे। मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ मुझे पता है, किसी को ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो दुख सहा है, दुख देखा है, मैंने परेशानियाँ देखी है, वो शायद किसी ने नहीं देखी होगी। इसलिए मुझे ना दुख होता है, तकलीफ होती है कि अगर बच्चों के ऊपर, अब ठीक है उसको बार बार अपन उनको भी टार्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अब बच्चे हैं, कर ली है गलती, हो गए, हो जाती है, लेकिन बार बार उनको बार बार परेशान थोड़ी कर सकते हैं अपन। अच्छे से ही उनको अच्छे से ही रखना पड़ता है, अच्छे से ही बिहेव करना पड़ता है उनके साथ में, अच्छे लाड़ प्यार से ही रखना पड़ता है। तो ये देखना पड़ता है, सब परिवार में बैठे हैं तो परिवार में बच्चों के साथ लेके बैठे हैं तो सबको ही देखना पड़ता है। इसलिए मुझे टेंशन होता है बहुत। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें लोग मुझे आके बोल देते हैं, उनको फेस टू फेस बोल देते हैं, तो फेस टू फेस बोलने में मुझे बोल देंगे ना तो चल जाएगा, मैं सहन कर लूँगी, लेकिन उनको डायरेक्टली बोलते हैं तो फिर दुख होता है। इसलिए टेंशन ले लेते हैं, हमारे पति भी बहुत टेंशन ले लेते हैं। वो घर पे बात नहीं बताते हैं, लेकिन बाहर जाके वो अपने आप ही टेंशन ले लेते हैं, वो दिमाग पे सोचते रहते हैं। इसलिए ना थोड़ा मन में भी डर रहता है, क्योंकि अब वो बाहर जाते आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मन ऐसा ही होता है, टेंशन रहता है मेरे दिमाग पे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, घर में कुछ होता है, परिवार को लेके, बच्चों को लेके कुछ ना कुछ टेंशन होता रहता है मुझे। अभी महक बीमार हो रही है तो उसका भी मुझे टेंशन है। महक वहाँ से आई है, जब से बीमार हो रही, उनको हॉस्पिटल भी दिखा दिया, इलाज भी करवा लिया उनका, तो अभी तो थोड़ी ठीक है, अभी तबीयत अभी 2 दिन से तो बेहतर है। आज थोड़ी सी उसकी तबीयत वहाँ पे होता है, उसको अगर कुछ होता है तो मुझे दर्द होता है। किसी को भी घर में, परिवार में किसी को भी बीमार दुखी कुछ हो जाए, मुझे कर दो उनके बिगड़, लेकिन मेरे बच्चों को और मेरे पति को, इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं बीमार हो जाऊंगी तो चल जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को, इनको किसी को भी बीमार ना हो। इसलिए मैं यही दुआ करती हूँ माता रानी से कि माता रानी ये सब परेशानियाँ, सब दुख तकलीफ ये सब दूर कर, क्योंकि बहुत ही परेशान, बहुत टेंशन हो जाता है मुझे।